वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 26 जनवरी 2021 और 26 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सर्द हवा किस सुरक्षा बल द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, बीएसएफ। ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह ऑपरेशन भारत की पश्चिमी सीमा पर शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य राजस्थान के जैसलमेर जिले में सीमा पर सुरक्षा को बढ़ाना है। ऑपरेशन के तहत सीमा पर निगरानी में अतिरिक्त सावधानी बरती जाएगी क्योंकि सर्दियों में कोहरे के कारण अधिक घुसपैठ की आशंका बनी रहती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल दिवस मनाया जाता है। बीएसएफ भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र सीमा सुरक्षा बलों में से एक है। इसका मुख्य कार्य बांग्लादेश व पाकिस्तानी सीमा से लगने वाली भारतीय सीमा की सुरक्षा करना है। बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक राकेश अस्थाना है और बीएसएफ का मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने आकाश गंगाओं के समूहों के एक फोटो साझा की है। इसका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, एबेल 370। हाल ही में नासा ने आकाश गंगाओं के समूहों की एक फोटो साझा की है। इसका नाम एबेल 370 है। यह समूह पृथ्वी से लगभग 4 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। नासा ने यह फोटो हब्बल स्पेस टेलीस्कोप से ली है। इस समूहों में लगभग 100 आकाश गंगाएं शामिल हैं। द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की स्थापना 1958 में की गई थी। नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है और नासा का मोटो फॉर द बेनिफिट फॉर ऑल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान सचिवालय में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, जयंत एन खोबरागड़े। आसियान सचिवालय में भारत का नया राजदूत जयंत एन खोबरागड़े को नियुक्त किया गया है। जयंत एन खोबरागड़े 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। ये हैं जयंत एन खोबरागड़े। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। आसियान में वर्तमान में 10 सदस्य देश हैं जो कि इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, म्यांमार, ब्रुनेई, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और सिंगापुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्करेड 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, फिक्की। मस्करेड 2021 का आयोजन फिक्की द्वारा किया गया है। मस्करेड 2021 के 7वें संस्करण का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोविड युग के बाद जालसाजी और तस्करी की चुनौतियों को कम करने के लिए नई और व्यवहारिक रणनीतियों पर एक स्वस्थ चर्चा को बढ़ावा देना है। द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास ने की थी। यह भारतीय व्यापारिक संघों का समूह है। फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष उदय शंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने बेस्ट कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी विकसित करने वाले व्यक्ति को $100 मिलियन इनाम देने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, एलन मस्क। हाल ही में एलन मस्क ने बेस्ट कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी विकसित करने वाले व्यक्ति को $100 मिलियन इनाम देने की घोषणा की है। दुनिया में बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी का निर्माण करने वाले व्यक्ति को यह इनाम दिया जाएगा। गौरतलब है कि एलन मस्क हाल ही में अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बने हैं। एलन मस्क स्पेस एक्स और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला के मालिक हैं। ये हैं एलन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन और किस देश ने मिलकर लॉन्ग ओप्स नामक प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, जापान। ब्रिटेन और जापान ने मिलकर लॉन्ग ओप्स नामक प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत दोनों देशों के वैज्ञानिक पुराने परमाणु रिएक्टर एवं अन्य रिएक्टर जो चालू हालत में नहीं है उनको नष्ट करने के लिए एक नई एवं सुरक्षित टेक्नोलॉजी का विकास करेंगे। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 120 करोड़ रुपए है।
इस नई तकनीक में परमाणु संयंत्रों से रेडियोधर्मी अवशेष को हटाने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये है मैप में जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिडे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा क्रेकन मेयर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, सागर। क्रेकन मेयर एक सागर है। यह शनि ग्रह के उपग्रह टाइटन के स्तर पर सबसे बड़ा सागर है। टाइटन उपग्रह पर क्रेकन मेयर द्रव एथेन और मेथेन से बना हुआ सागर है। यह सागर 1,54,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। यह वर्तमान में चर्चा में है क्योंकि खगोलविदों ने अनुमान लगाया कि इस सागर की गहराई लगभग 1,000 फीट है। शनि ग्रह बृहस्पति के बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के चारों ओर एक विशिष्ट वलय प्रणाली है जो कि 9 सतत मुख्य छल्लों और 3 असतत चाप से मिलकर बनी है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन बुध से भी बड़ा है और एक बड़े वायुमंडल के साथ सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह टाइटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, लखनऊ। 24वें हुनर हाट का आयोजन 22 जनवरी से 4 जनवरी 2021 तक लखनऊ में किया जाएगा। इसका आयोजन केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया है। इस बार हुनर हाट की थीम वोकल फॉर लोकल है। हुनर हाट में स्वदेशी सामान उपलब्ध है जहां से देश विदेश के लोग सीधे दस्तकारों, शिल्पकारों और कारीगरों के स्वदेशी सामानों को देख और खरीद सकते हैं। यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीट है, लोकसभा की 80 सीट है और राज्यसभा की 31 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, गोवा। हाल ही में गोवा राज्य सरकार ने श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का शुभारंभ जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया। यह पोर्टल एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल, नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल है। यह पोर्टल प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कल्याणकारी कार्यक्रमों के निर्माण में मदद करेगा। केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक प्रशिक्षण पुस्तिका श्रम साथी का भी शुभारंभ इस अवसर पर किया। यह है मैप में गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। गोवा में विधानसभा की 40 सीट है, लोकसभा की 2 सीट है और राज्यसभा की 1 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस का यह 11वां संस्करण है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निर्वाचन आयोग के वेब रेडियो हेलो वोटर्स को भी लॉन्च किया गया, जो कि एक ऑनलाइन डिजिटल रेडियो सेवा है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय मतदाता दिवस वर्ष 2011 में मनाया गया था। गौरतलब है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। यह सॉफ्टवेयर राज्य सरकार को राज्य में लागू कुल 1800 योजनाओं पर राज्य सरकार के 39 विभागों द्वारा किए गए व्यय से संबंधित डेटा को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। राज्य सरकार को संसाधनों पर पकड़ बनाने में मदद करने के लिए अवलोकन सॉफ्टवेयर एक पारदर्शी उपकरण है। यह सॉफ्टवेयर सतत विकास लक्ष्यों, अनुसूचित जाति उपयोजना, जनजातीय उपयोजना और केंद्रित प्रायोजित योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। यह है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल है वजुभाई वाला। कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीट है, लोकसभा की 28 सीट है और राज्यसभा की 12 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विभाग के द्वारा किरण स्कीम लॉन्च की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा किरण स्कीम लॉन्च की गई है।
किरण का पूरा नाम नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चिंग है। इस योजना के माध्यम से महिला वैज्ञानिकों को तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में नए नए अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्यरत संस्था है। वर्तमान में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, हिमाचल प्रदेश। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश को 1956 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था, परंतु बाद में हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1971 के तहत 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को भारत के 18वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की समर कैपिटल है शिमला और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटें, लोकसभा की 4 सीटें और राज्यसभा की 3 सीटें। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी हैं और हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है तेंदुआ, राज्य वृक्ष है देवदार और राज्य फल है सेब और हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प है रोडोडेंड्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, श्याम श्रीनिवासन। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 का अवार्ड श्याम श्रीनिवासन को दिया गया है। श्याम श्रीनिवासन फेडरल बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक हैं। ये हैं श्याम श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने गजप्रोम ब्रिलियंसी पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, निहाल सरीन। निहाल सरीन ने गजप्रोम ब्रिलियंसी पुरस्कार जीता है। निहाल सरीन भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं। ये है निहाल सरीन। दिसंबर 2020 के दौरान खेले गए फीडे ऑनलाइन वर्ल्ड कैडेट और यूथ चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निहाल सरीन को यह अवार्ड दिया गया है। निहाल सरीन ने फीडे ऑनलाइन वर्ल्ड कैडेट और यूथ चैंपियनशिप में अंडर 18 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।